तो ऐसा है, कॉलोनी बहुत आया है, लोग बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने इस कॉलोनी में लूटने का काम किया है। तो वार्ड नंबर 11 में 10 उम्मीदवार, जी। एक कम है, हाँ। नंबर के अनुसार एक कम है। जी, विकास ज़रूर, के नाम ज़रूर, पर। ज़रूर। वो 2-3 कैडर आए, वो 2-3 प्रत्याशी आए, वो लोग काम नहीं किए, सिर्फ़ वार्ड को लूटने का काम किए। कुल मिलाकर कहा जाता है भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त जो है नगर प्रशासन चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त जो है वार्ड नंबर 11 बनाना चाहते हैं। यस, जी हाँ, हाँ। पूछिएगा तो पता चलेगा कि वो हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं। तो मैं उन्हीं खानदान से हूँ, इसीलिए गरीबों को भूलना तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं भूल जाऊँगी। नहीं है। मेरी प्रत्याशी जो है लीला देवी, इसका जैसा कोई है ही नहीं, कोई तोड़ नहीं है इनका ना। और हर महीने लोगों से बात किया जाए, जो लोगों को इकट्ठा करके बात करने का जाके, ताकि उसकी क्या समस्या है, वो क्या उनके क्या दिक्कत है, जन सुनवाई होगी। आप लोगों के बीच किन किन मुद्दाओं को लेकर के जा रहे हैं? और जनता जो है हम लोगों को चुन भी रही है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग आए हैं, बहुत सुंदर है, आप लोगों को वोट देंगे, और किसी को हम लोग देंगे नहीं इस बार। पूरा ध्यान में रखूंगी। बगल में तो रेफरल हॉस्पिटल भी है आपके बगल में, तो बीमारी हो तो लोग तो वहाँ जाएंगे ही। तो बीमारी हो या इससे पहले है कि बीमारी हो ना। जी, मैं जनता के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं आर आर भारत 24। अभी मेरी मौजूदगी मधुपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 में है, यानी क्षेत्र का बात करें तो ये क्षेत्र कुशमाहा के आसपास का इर्द गिर्द का एरिया है। यहाँ पे BC2 आरक्षित सीट है, और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रत्याशी जो हैं अब अपने जो चुनाव प्रसार अंतिम चरण में है, लोग जो है जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं ताकि लोग उनको वोट करें। जो सारे मतदाताओं को अपनी ओर रुझाने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो है क्या प्रमुखता से वो काम करेंगी, कैसे वो विकास की राह पे अपने वार्ड को लेकर के चलेंगी, इन सारे मुद्दाओं को लेकर मेरे साथ अभी उपस्थित हैं लीला देवी जी, जो वार्ड पार्षद के लिए उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 11 से। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं लीला देवी वार्ड नंबर 11 से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। जो है यहाँ आपके कितने उम्मीदवार हैं? यहाँ आपके वार्ड में 10 उम्मीदवार हैं। तो वार्ड नंबर 11 में 10 उम्मीदवार, जी। एक कम है, हाँ। नंबर के अनुसार एक कम है। आपका कितने नंबर पे है, क्या कौन सा छाप है, कौन सा चुनाव चिन्ह है? मेरा 8वां नंबर पे है, मेरा क्रमांक 8वां, ब्रीफ केस छाप, अटैची छाप। अटैची मतलब लोगों को क्या करना है कि आपको जो अटैची में भर भर करके बैलेट पेपर देना है, वोट देना है। जी। सबसे पहले तो एक महिला हैं, और जो आपका क्षेत्र अगर देखा जाए तो अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे रोड, आप ही का घर कोई आएंगे तो रोड का समस्या है, यहाँ तक कि नाली का भी आपके यहाँ आने में दिक्कत है। मैंने इस वार्ड में ही, शहर के अंतर्गत है, मधुपुर नगर परिषद के अंतर्गत है, लेकिन अगर बात करें पिछड़ा, तो पिछड़ा क्षेत्र है, तो इसको क्या आप कैसे काम करेंगी, ये क्या आपके लिए चुनौती है? जी, चुनौती तो है, बहुत बड़ी चुनौती है। मेरा उपदेश केवल चुनाव जीतना नहीं है। यहाँ मैं अपने वार्ड को साफ, सुरक्षित और सारी सुविधा इसमें हो, ऐसा युक्त करना चाहती हूँ। और नालियों का अच्छा व्यवस्था। मैं गांव को घूमी तो जगह जगह घर के सामने गंदा पानी इकट्ठा है, जिससे कि बारिश के दिनों में बहुत बीमारी वगैरह फैलने का डर है। और नालियाँ का व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है, और पानी की भी बहुत यहाँ पर दिक्कत है। निरंतर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क भी बहुत ख़राब है, जो कि आदमी आज चलने लायक होने की, वाहन चलने की दिक्कत होती है। तो सड़क का भी व्यवस्था अच्छा हो, पुरानी सड़कों का मरम्मत हो और नया सड़क का निर्माण हो। इन सब चीज़ों पे मेरा पूरा ध्यान होगा। मैं ये सब काम करना चाहूँगी। और हर महीने लोगों से बात किया जाए, जो लोगों को इकट्ठा करके बात करने का जाके, ताकि उसकी क्या समस्या है, वो क्या उनके क्या दिक्कत है, जन सुनवाई होगी, जिसमें वो अपनी बात रख सकें कि मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी है। इन सब चीज़ों का मैं पूरा ध्यान रखूँगी। ये आप जन सुनवाई कहाँ करेंगी? अपने घर पे, जो लोग जिनका नाम जनता दरबार देते हैं, या फिर लोगों के पास कहीं दूसरे जगह पे बैठकर? जनता के बीच लगाऊंगी, मैं अपने घर पे नहीं लगाऊंगी। जहाँ जनता सारे इकट्ठा होके अपनी समस्या को बताए, क्या उसकी दिक्कत परेशानी है, उसी के अनुसार मैं काम करूँगी। आपका क्षेत्र किधर किधर है यहाँ पे वार्ड नंबर 11? ये पूरा कोसमाहा हो गया, हाँ। और उधर शेखपुरा, बस इतना ही दूर मेरा वार्ड है।
मतलब आपका एक जगह संगठित ही है। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये शेखपुरा और कुशमाहा। आप लोगों के बीच किन-किन मुद्दाओं को लेकर के जा रहे हैं? खराब सड़क के मुद्दा है और नालियों का व्यवस्था बहुत ही खराब है यहाँ पे, और लाइट नहीं है, गलियों में लाइट नहीं है। रात में अगर आप आएंगे माने कि गाड़ी वगैरह चलाने में बहुत परेशानी होती है। जो लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सड़क का मरम्मत हो, नया सड़क का निर्माण हो, और नाली की तो बहुत ही बुरी स्थिति है, और जगह जगह पे गंदा पानी तो बोल ही रही हूँ कि इकट्ठा है, जिससे कि बारिश के दिनों में बीमारी फैलने का खतरा है। इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान में रखूंगी। बगल में तो रेफरल हॉस्पिटल भी है आपके बगल में, तो बीमारी हो तो लोग तो वहाँ जाएँगे ही। तो बीमारी हो या इससे पहले है कि बीमारी हो ना। हाँ, इस चीज़ को आप रोकथाम के लिए प्रयास करेंगे, जहाँ तक जी, बीमारी हो जब ना, लोगों को हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। जाना ही ना पड़े हॉस्पिटल। जब साफ सुथरा सब जगह रहेगा, सारी जगह व्यवस्थित होगी, तो बीमारी होगी ही नहीं, तो हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा। और सबसे पहले यहाँ कुछ ऐसे माने कि बूढ़े लोगों से मैं मिलूँ जो अकेले हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उस पे पूरा मेरा ध्यान होगा, ताकि उसको हर तरह का सुविधा मिले, उनको खाना पीना, इलाज, जो उनकी ज़रूरत अच्छा, है। मतलब बोल पाएँ तो एक तरह से उनको जो है उनका जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन होता है, जी उसमें आप हाँ, पूरा सहयोग मेरा रहेगा। और जो भी माने मेरे वार्ड में जो खर्च मिलता है, जैसे सरकार के द्वारा खर्च आता है वार्ड में खर्च करने के लिए, जो पैसा आएगा, वो जो खर्च होगा वो जनता के सामने पूरा रखा जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया। ये सारा हिसाब जनता को दिया जाएगा। मतलब आपके यहाँ क्या खर्च है, नहीं है, वो ब्यौरा जनता के सामने होगा, जी। जो है सुगठित रूप से, जो है कोई छुपा-छुपी वाला नहीं, खेलम-खेल नहीं बिल्कुल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर कहा जाता है भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त जो है नगर प्रशासन चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त जो है वार्ड नंबर 11 बनाना चाहते हैं। यस, जी हाँ, हाँ। यहाँ पे माने कि अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी दिक्कत है, परेशानी है, पानी का परेशानी तो बहुत है यहाँ। थोड़ा-सा आगे जाइएगा तो देखिएगा कि पानी, पीने का पानी भी यहाँ पर नहीं मिल पाता है। यही सब चीज़ें हैं। या फिर जैसे कि होता है कि चुनाव आया, चुनाव के समय जो है गरीबों पे ध्यान दिया जाता है, जो गरीबों के लिए आवाज़ बन जाता है। जैसे चुनाव जीत जाने के बाद या फिर चुनाव खत्म होने के बाद लोग जो उन्हें भूल जाते हैं। तो क्या जो है आप कैसी करेंगी काम? देखिए, मेरे ख़ानदान में ही समाज सेवा है। मेरे स्वर्गीय गोपाल यादव बहुत बड़ा समाज सेवक थे। लोग जानते हैं, अभी भी जानते हैं। यहाँ से देवघर तक सभी लोग उनको पहचानते हैं। मैं उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और उन्हीं के नक्शो कदम पे चलना चाहती हूँ। इसलिए गरीबों को भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो आपकी कौन है रिश्ते में? मेरे ससुर हैं, वो मेरे ससुर हैं, मैं उनकी छोटी बहू हूँ। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए, ये किसी एक परिवार से इस तरह नहीं है, जहाँ पे इनके परिवार में जो है समाज को लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा इनके पूरे परिवार से आता है। इनके जो ससुर जी हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे अपने जो है परिवार में इस गुण को देखे हैं कि लोगों की सेवा करना ज़रूरी है, और वे करते हैं। उसी परिवार से आ रहे हैं, लोगों की सेवा आज बरसों से करते आ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को आप आगे बढ़ाना जी हाँ, चाहती हैं। आगे बढ़ाना। मेरे ससुर जो थे, वो हमेशा गरीबों की मदद के लिए खड़ा रहता। आप भी अगर पूछिएगा तो पता चलेगा कि वो हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं। तो मैं उन्हीं खानदान से हूँ, इसलिए गरीबों को भूलना तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं भूल जाऊँगी। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल मैं करके आगे उनकी बढ़ना विरासत को आगे ले जाना जी चाहती हाँ, हैं। मैं उन्हीं की विरासत को आगे ले जाना चाहती हूँ, ताकि उनका नाम आगे और बढ़े, और समाज भी साथ-साथ। समाज में भी साथ-साथ समाज की सेवा भी हो। जो वो करके गए हैं, जो कुछ भी करके गए हैं, वो और आगे बढ़े। आपका जनता से क्या अपील होगा? मैं जनता को यही बोलना चाहूँगी कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें, वोट देके मुझे विजय बनाएँ, ताकि मैं उनका सेवा कर सकूँ। मेरा क्रमांक 8 है, मेरा छाप अटैची छाप है। इस बार बैलेट पेपर है, ईवीएम है नहीं, इसलिए मोहर लगा के विजय बनाए, यही जनता से मेरी अपील है, और अपने सेवा का मौका दें। इनका स्पष्ट कहना है कि वार्ड नंबर 11 के लोगों को इनके जो परिवार से, जो उनके ससुर जी ने इन्हें पैतृक संपत्ति एक तरह से बोला जाए, जो देकर गए हैं, लोगों का सेवा करना, लोगों के जो है सुख दुख में साथ रहना, उनको लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए इनको 8 नंबर में जो लीला देवी हैं, बगल में अटैची छाप है, और उनके बगल में मुहर मार कर को इनको बैलेट पेपर उनके अटैची में भर के, ब्रीफकेस में भर के इन्हें जिताए, ताकि समाज सेवा और करने का मौका मिले। अपने जो है परिवार, अपने विरासत और जो समाज सेवा के जो घर में जो है
इनके ससुर जी ने छोड़ के गए हैं उस विरासत को आगे ले जा सकें। आप जो है 11 नंबर वार्ड के जो प्रत्याशी हैं लीला देवी जी, उनके साथ आप हमेशा रहते हैं, फील्ड में उनके साथ काम करते हैं, आपको लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने चल के मुझे चुना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में, और हमारी जो लीला देवी हैं हमारी प्रत्याशी, वो भी बहुत अच्छा फीडबैक इनको मिल रहा है माने जनता से। जनता की चाहत है कि ये आए और समाज के बीच में समाज का सेवा करे, जो रोड है या कॉलोनी हो, सारे चीज़ के ये वादा करके आई हैं, और वो खरा भी उतरेंगी और करेंगे भी। आपका वार्ड तो देखा जाए तो एक तरह से पिछड़ा है जी, विकास ज़रूर, के नाम ज़रूर, पर। ज़रूर। वो 2-3 कैडर आए, वो 2-3 प्रत्याशी आए, वो लोग काम नहीं किए, सिर्फ़ वार्ड को लूटने का काम किए। वार्ड में जितना सारा काम आता था, वो कहीं और चला जाता था। अभी सामने में देख लीजिए, मेरे ही घर के सामने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देने की बात हुई थी। सारा मटेरियल गिरा और रातें-रात गायब हो गया। अब बताइए, ये क्या विकास हो रहा है वार्ड में? मतलब ये ठेकेदार ही उठा कर लिया फिर चोरी हो गई? ठेकेदार ही ले गया, ठेकेदार ही ले गया। तो दिन में गिरता है, दिन में रात के गिरता है। अंधेरे में उठा रात करके के ले अंधेरे जाया में जाता ले जाया जाता है, पता नहीं कहाँ ले जाके वो लोग बेच देते हैं, ना क्या करते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोगों को ये सब देख के गरीब गुरबा को कॉलोनी नहीं मिला है, कईयों को मिल चुका है। तो ऐसा है, कॉलोनी बहुत आया है, लोग बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने इस कॉलोनी में लूटने का काम किया है, वो विकास नहीं किए हैं। और हम लोगों को ये सब देखते हैं तो गरीब गुरबा हम लोगों के पास आके बोलते हैं, क्योंकि हम लोग समाज के बीच में आते हैं कुछ सेवा भाव से। हाँ, हम लोगों को लूटने की तो कोई मंशा ही नहीं है। हम लोगों को ये कहना है कि गरीब सही से रहे, 3 वक्त का उनको अनाज मिले, भोजन मिले, है ना? उनका बाल बच्चा स्कूल में पढ़े, अच्छा शिक्षा मिले, है ना? इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं इस बार। मतलब समाज सेवा तो आपके यहाँ लगा ही है आप लोगों के द्वारा, लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कि अगर सरकार में हम आ जाएं, तंत्र में आ जाएं, तो सरकार का जो है उपयोग करके भी हम लोगों का सेवा कर सकते हैं। इस तरह जो सिर्फ और सिर्फ जो अपने आप खुद कर रहे हैं, उस सरकार का भी जो सेवा उसमें आप लोग शामिल करना चाहते हैं। जी, जी, जी। यही बात बोलना है मुझे कि अभी तो हम सेवा भाव कर रहे हैं, लेकिन उस टाइप का सेवा नहीं मिल पा रहा है। सरकारी सिस्टम से जी, दूर हैं। और सरकारी सिस्टम में आ जाएँगे, तो सरकारी सिस्टम में एक भी काम हम इधर से उधर जाने नहीं देंगे। वो सारा हमारे वार्ड के जो हैं जनता जनार्दन, उन लोगों के बीच में वो काम लेके आएँगे, और अपने से वो काम को हम उसका निर्माण जो भी आएगा, नाली हो, सड़क हो, रोड हो, ये स्ट्रीट लाइट हो, इस सारा का व्यवस्था कराने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आपको जनता के लिए जो है किसी से भी प्रशासनिक अधिकारी से टकराना हो, तो वैसे स्थिति में क्या आप जो है जनता के लिए अधिकारी से टकराना भी उचित मानेंगे? जी, मैं जनता के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, और जनता के लिए ही तो हम आए हैं। मैं तो बार-बार ये बोल रहा हूँ आपको कि जनता के लिए मुझे अगर किसी से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊँगा। मुझे भय नहीं है इस बात का। मतलब जनता आपके लिए सर्वोपरि है। जी, जनता सर्वोपरि है, और जनता जो है हम लोगों को चुन भी रही है। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग आए हैं, बहुत सुंदर है, आप लोगों को वोट देंगे, और किसी को हम लोग देंगे नहीं इस बार। ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, इन्हीं का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं है। मेरी प्रत्याशी जो है लीला देवी, इसका जैसा कोई है ही नहीं, कोई तोड़ नहीं है इनका ना। मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ, इनसे जुड़ा हुआ हूँ और 5 साल तक जुड़ा रहूँगा। ऐसा बात नहीं है कि अभी वोट है कि इनके साथ हम घूर रहे हैं, ऐसा कोई गप नहीं है। मुझे तो समाज सेवा मिल के करेंगे, जितना लोग जुड़ेंगे हम लोगों के साथ, उतना बल मिलेगा हम लोगों को। तो मैंने जब इनका इंटरव्यू किया तो वहाँ से जाना कि इनके ससुर जी से ही जो इनके विरासत मिला समाज सेवा का। जी, जी। स्वर्गीय गोपाल यादव जी बहुत ही नेक व्यक्ति थे, और वो बहुत आगे निकल चुके थे। पता नहीं ईश्वर जाने क्या हुआ उन लोगों के साथ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गया। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया कि एक्सीडेंट था या कुछ और था। जी, मैंने आपके बारे में आपके वार्ड में ये फीडबैक जाना कि प्रत्याशी हैं, लोगों की सेवा में लगी रहती हैं, उनका परिवार भी लगा, लेकिन ये लोगों ने नहीं बताया कि उनके जो है प्रत्याशी के जो है ससुर जी लीला देव के ससुर जी ही समाज सेवा से, लोगों ने ये कहा कि उनका परिवार ही जो है समाज सेवा में जुड़ा रहा। जी, उनको उन्हीं का तो प्रेरणा है। इनको बोल के फीडबैक गए के हम। लोग वार्ड में भी जी, लोग वही दे रहे जी, हैं। जी, बोले कि तो ये समर्पित हो गए हम लोग। वो भाजपा से थे,
हम भी उसी से थे हैं, हम भी हैं। और वो बोले हैं कि देखो हम रहे या न रहे, मेरा देश रहना चाहिए और मेरा वार्ड, मेरा शहर सब स्वच्छ हो, वो सबों के बारे में सोचते थे। अब कितना बताएँ कि मने वो इतने नेक दिल थे कि शायद कोई ऐसा हो। आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम रंजीत कुमार झा हुआ और हम लीला देवी के अभिकर्ता हैं। अच्छा, प्रस्तावक। प्रस्तावक जिसको बोलते हैं, हम वही हैं। और इनको हम भी आश्वस्त किए हैं कि जी तोड़ मेहनत करेंगे और वार्ड में हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं और आने के बाद हम लोग मिल-जुल के बढ़िया से काम करेंगे वार्ड में। ये लीला देवी जी के प्रस्तावक हैं, जो वार्ड नंबर 11 के उम्मीदवार हैं। झा जी का स्पष्ट कहना है कि ये लोग सेवा में तो हैं ही, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकारी सिस्टम में भी आएँ, वहाँ से हम लोग सरकारी सिस्टम को भी लोगों तक लाभ पहुँचाएँ, लोगों को उसका फ़ायदा दिलाएँ। मैं रवि रंजन, RR वार्ड 24, मधुपुर।